शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी, हाँ अर्पिता, नमस्ते। आगे नमस्ते पढ़े। आंटी। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है अर्पिता? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया हाँ है आवाज। हाँ, नमस्ते आंटी, नमस्ते सभी भाइयों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 2। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। हरिओम। इतने गुण, देव गुण की परिभाषा है आज अपने शब्द के द्वारा हमारे अंतकरण हो रही है। बार बार सुनने से ऐसे गुणों की बात अपने आप वो प्रकाशित हो जाता है। आज की देव गुण की लिस्ट कल की जैसा बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से सबसे अहम गुण जो धारण करने से सब गुण अपने आप आ जाता है, वो है अहिंसा। अहिंसा का जो व्रत महात्मा गांधी की जीवन में हम लोग दर्शन किए हैं और सुन रहे हैं, वो एक स्थिति है, वो एक मजबूत स्थिति। और हम बहुत बार यहाँ वहां जब पढ़ते हैं छोटे छोटे वाक्य, बहुत सारे महात्माओं ने, जैसे हमारे जो साईं बाबा थे, उनका एक वाक्य मुझे हर समय बहुत अच्छा लगता था, लव ऑल हर्ट नन। छोटा सा वाक्य है, सबको आपकी प्रेम की धारा में रखिए, किसी को घृणा मत कीजिए। इट्स सच ए स्मॉल थिंग, लेकिन बार बार जब उसको हम अंतकरण करते हैं, उसका असर हम पर इतना पड़ता है कि हमारे आचरण में वो आ जाता है। ये अहिंसा का जो जैन मुनियों ने, बुद्धिस्ट, दे हैव गॉन टू द लिमिट ऑफ अहिंसा। जैन के जैसा, जैन संप्रदाय के जैसा अहिंसा को और कोई नहीं समझा है। पूरा जीवन को अहिंसा में काट देते हैं। तो एक एक गुण धारण करके एक एक पंथ पथ बन जाता है। और जिसके पास ये सब दैव गुण प्राकृतिक रूप में अंतर्निहित है, ये सब वो सब देखने की और उनके पास बैठने की सिर्फ भाग्य चाहिए। क्योंकि आप जब अच्छे व्यक्तित्व वाइब्रेशन की पास आसपास बैठते हो, आपकी अगर सर्किट कुछ भी गलत होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो आज का जितने सारे गुण के बारे में वैशाली जी ने व्याख्या की,
पहला सृष्टि होता है अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। देखिए इतने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो 5 विकार हैं, उससे उन्होंने एक सुंदर सा विकार चुनकर उसका विपरीत शब्द निकालकर हमें दिया है, अक्रोध। ये क्रोध क्या होता है? एक अग्नि तो होता है, एक ज्वाला तो, और अग्नि का एक बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि जिस पर आप, जिससे वो पैदा होता है, उसको नष्ट कर देता है। आप सामग्री लेते हो, लकड़ी लेते हो, कुछ भी से अग्नि उसी से पैदा होता है, उसी को नष्ट कर देता है। तो अग्नि जहां लगे तो जान लेना वो जगह, वो जहां से उत्पत्ति होती है वो नष्ट होती है। तो देख लो क्रोध के माध्यम से खुद को कितना आप नष्ट करते हो। तो एक ऐसा सुंदर भाव हमें अपने धारा से, अपने स्क्रिप्चर्स, पुरातन चिंतन से मिल रही है कि ये नूतन, जितने सारे आप डिजिटल देखते हो, लगता है ये सब नूतन है, लेकिन वही पुरातन जल है, वही आकाश है, वही नभ है, वही वायु है। सब पुरानों से हमारा ही रिश्ता है, पक्का रिश्ता। ये नयापन से सामूहिक रिश्ता होता है। जितने सारे, अब ईश्वर भी देखिए सबसे पुराने, उनके साथ कैसा रिश्ता है। तो पुराने चीज से हमारी बंधन है, जितने पुराना उतना हमारा तत्व उसी से मिला जुला होता है। ये नए चीज जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं जाते हैं। तो देख लीजिए उसके बारे में। और त्याग, शांति, भूतेषु दया, ये आजकल बहुत कम मिलता है। जैसे खुद को आप व्यवहार करते हो, वैसे दूसरों को उसी लेवल पर व्यवहार करके उसी को समझना आपके लेवल से। कभी मत समझना कि आपका भूख और दूसरे लोग का भूख अलग होता है, एक ही जैसा होता है। आपको जो अच्छा लगता है उसको भी वही अच्छा लगता है। तो हम लोग बहुत बार माई फेवरेट कह देते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। सबकी फेवरेट होता है। एक पका हुआ आम माई फेवरेट नहीं, सबकी फेवरेट। ये भूतेषु दया है। जो मुझे अच्छा लगता है, आनंद देता है, वो सबको आनंद देता है। ये जो जो व्यक्ति इससे अपने जीवन में व्यवहार करता है, वो देखोगे आहिस्ता आहिस्ता वो दया के कारण वो इतना सूक्ष्म बनता है कि उसका चेतना बहुत विकसित होता है। दया का चेतना आपने देखा है, जिसमें दया भाव, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो हमारे उड़ीसा की गोपबंधु हो, जिसके पास दया का चेतना है वो इतना विकसित होता है। और चारों तरफ वो दया की चेतना में जिन्होंने उनका नाम सुना है या उसके साथ जुड़े हुए रहते, उनको भी एक शांति मिलती है, क्योंकि आसपास में एक दयालु व्यक्ति वास करता है। एक दयालु व्यक्ति पूरा समाज, बड़े समाज को, बहुत सारे लोगों को बहुत शांति मिलती है। दयालु की पास रहने से, उसके उनके नाम और कर्म में सुनने से भी बहुत आनंद मिलता है। ये ऐसे ऐसे गुण हैं, जब भी जहां भी वो विकसित होता है, चारों मंडल में, पूरा मंडल में फैल जाता है। ये गुण इतने सुवासित होते हैं। मर्दवम, जेंटलनेस। आप कैसे खुद को और सारे जहां को व्यवहार करते हो, आपकी उंगलियों की बात होती है, आपकी आंखों की बात होती है, आपकी
चाल चलन की बात होती है। आप कैसे भू पर, ये पृथ्वी पर अपने आप को महसूस करते हो, कितना आप भू संगत हो, कितना आप सोच सकते हो ये कि हमारी ये भू यानी हमारी पृथ्वी माँ है, और उसके ऊपर अपना पग कैसे डालते हो, उससे पता चलता है आप कितना कॉन्शियस हो, कितना कितना चेतनाशील हो। और जो जो जिसके पास जितना चेतना है, उससे सब चेतना आग्रह करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक चेतनाशील व्यक्ति पहाड़ों से, वृक्ष से, आकाश से, जल से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ये आकार है ये निराकार है, वो एटॉमिक लेवल में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं जो चेतनाशील व्यक्ति है। ये गुणों का जो हार बनाकर आज वैशाली जी ने हमें सुनाया है गीता के माध्यम से, इसको एक एक गुण को सिर्फ अपने मुंह में, अपने जीव में लाने में हमारा आर्किटेक्चर ही बदल जाएगा। सोच के आर्किटेक्चर, इतने इतने बड़े बड़े घर में सुंदर सुंदर इंटीरियर करके हम रहते हैं, लेकिन सोच में वो इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं मिलता। यही इंटीरियर डिजाइनिंग है। ये गुणों की डिजाइन से हमारा मन इतना सुंदर बनता है, और उस मन में ईश्वर बैठते हैं। एक सुंदर सा मन ईश्वर का रूप होता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा, चलेगा। बार बार ये दो पंक्तियां अपने जीवन में, अपने डायरी में, अपने आंखों के सामने उसको प्रोजेक्ट बनाकर, जब बच्चे जब जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उनके टीचर उसका प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम भी उसे प्रोजेक्ट बनाकर अब खुद की आंखों के सामने रखें ये देव गुण सब, तो उसका असर हम पर जरूर पड़ेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक सुंदर सा गुण हमने शायद छोड़ दिया था, अचपलम। बिना कारण हाथ पैर हिलाना, बिना कारण अपने शरीर को कष्ट देना। चपलता एक बच्चों की यानी वो शैशव का एक सौंदर्य है। जितना जितना हम चेतनाशील बनते हैं उतना अचपलम अवस्था में हम रहते हैं। बिना कारण अपने शरीर को हिलाना, बिना कारण उससे व्यस्त अस्त व्यस्त करना, वो राक्षस गुण होते हैं। देव गुण में अचपलम, स्थिर स्थित। कोई प्रश्न है हमारे लिए? सब आज बहुत खुश है, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। कान पूरा, होंठ पूरा कान तक पहुंच रहा है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि आज से पहले जब हम गुस्सा करते थे कभी रियलाइज नहीं करा कि ये जैसे माचिस की तीली जल के अपने आप को ही जला लेती है, ये क्रोध करके हम अपने आप को ही जला रहे हैं। ये कभी रियलाइज ही नहीं हुआ था, हम बिना बात के गुस्सा करते थे। तो आज बहुत अच्छा समझ में आया, इसलिए अग्नि बहुत। तत्व जिसमें आपका अग्नि, कितने सारे अग्नि होते हैं, कामाग्नि से लेकर जितना अग्नि, हाँ जी। ये सब अग्नि तत्व, अग्नि का यही नियम है, उसकी सामग्री जिससे वो पैदा होता है उसी को जलाता है। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू। थैंक यू। हम्म। तभी प्रभा जी, ये सब जैसे कहते हैं ना, जब कोई गुस्सा करता है तो उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर बड़ा बढ़ जाता है।